हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर फंक्शंस विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पास हम करते हैं वो वेरिएबल की मतलब क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे फंक्शंस के ऊपर अभी तक काम नहीं करा। हम कुछ दो फंक्शन ऐसे हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को होल्ड करते हैं, जिसका हम यूज हमारे फर्स्ट प्रोग्राम से करते हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला कि कैसे काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम ये चेक करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें खुद को डिफाइन करना हो तो। जैसे कि printf the value of x is percent d and the value of y is percent f x and y। इसके अंदर हम दो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर द वैल्यू ऑफ z इज परसेंट, इसके अंदर केवल सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब कि वेरिएबल है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जब हमने अभी तक जो यूजर डिफाइन करे हैं, हमारे जो फंक्शन है सम है एक्स एंड वाई, इसको जब कॉल करेंगे तो उसको हम दो पैरामीटर में पास करने ही होंगे, अदरवाइज ये हमें एरर थ्रो कर देगा। तो अब इस तरह के जो हमारे फंक्शन है जो हम इंप्लीमेंट करते हैं उनके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से पास कर सकते हैं ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक हेडर फाइल होती है stdarg, स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट डॉट हेडर फाइल। उसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू हम मल्टीपल या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। कैसे? देयर आर 3 मैक्रोज अवेलेबल इन द फाइल stdarg.h कोड va_start, va_arg, va_list। ये जो तीनों कीवर्ड हैं या फिर जो तीनों डिफाइंड हमारे पास वर्ड हैं, इनको बिल्कुल सिमिलर एज इट इज हमें यूज करना होता है, क्योंकि मैक्रो के अंदर डिफाइंड है, हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, मैक्रोज के नाम है। तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो बिल्कुल एज इट इज नाम उसके अंदर वही पास करना पड़ेगा। विच अलाउ अस टू हैंडल दिस सिचुएशन, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ये जो तीन हमारे पास में मैक्रोज हैं, va_start मतलब कि वेरिएबल अंडरस्कोर स्टार्ट, वेरिएबल अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट, इन तीनों की हेल्प से हम मल्टीपल या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। क्या होता है? द फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सेप्ट विद इन द नॉर्मल वे। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर की फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास करें तो वो तो नॉर्मल जो अभी तक हम एक्सेस करते हैं उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द मैक्रोज va_start एंड va_arg। अगर आपके पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो इन दोनों मैक्रोज की हेल्प से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये दोनों मैक्रोज क्या डिनोट करते हैं? va_start is used to initialize a pointer to the beginning of the list of the optional argument। मान लीजिए कि आपके वेरिएबल नंबर 10 वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो जो va_start है जो सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपने पास करा है उसके एड्रेस को डिनोट करता है कि उसका एड्रेस कहां पर है। उसके बाद में जो va_argument इज यूज्ड टू एडवांस द पॉइंटर टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। va_ जो arg है वो ये डिनोट करता है कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका कहां पर अवेलेबल है, उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। मतलब कि va_start एंड va_arg दोनों एड्रेस को डिनोट करते हैं। जो कि va_start होता है वो तो आपको ये बताता है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का एड्रेस क्या है, और जब उससे इंप्लीमेंट करते हुए जो बढ़ते हैं तो फर्स्ट एड्रेस जैसे चला गया तो सेकंड वाले के अंदर सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट के एड्रेस की लोकेशन क्या होगी वो आपको va_arg बताता है। तो va_start एंड va_arg इन दोनों मैक्रोज की हेल्प से हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, उस फैसिलिटी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इनको कैसे यूज करते हैं ये दो प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर की कुछ हम वेरिएबल्स पास करेंगे, कुछ नंबर्स पास करेंगे, उसमें से मैक्सिमम नंबर की आउटपुट हम निकालेंगे। कैसे? देखिए stdi.h जो कि हमारा इनपुट आउटपुट हो गया है, stdarg डॉट हेडर फाइल हमने लिए क्योंकि इसी के अंदर अवेलेबल है कौन सा फंक्शन, va_start एंड va_arg और va_list, जो हमें ये बताते हैं कि कहां से हमें स्टार्ट करना है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास करे हुए। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इंट फाइंड मैक्सिमम इंट, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, उसके अंदर 3 डॉट लगा दिए। ये जो डॉट होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया है उसके बाद में वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए हैं। ये आपको ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने आए हैं।
उसके अंदर आप उसको पास करते हो जाते हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करा, इंट मैक्स, मैक्स इक्वल टू फाइंड मैक्स, इसके अंदर 5, 23, 15, 192 एंड 50, और यहाँ पे हमने वापस से कॉल कर दिया 300, 329। तो देखिए फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है इसके अंदर 5, ये आपको ये बता रहा है कि इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने पास कर रहे हैं, 5। 5 कैसे हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पे हमने 3 पास करा, मतलब कि 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करे, कितने हैं, 1, 2, 3। तो समझ में आ गया किस तरीके से पास करते हैं कि डॉट 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 जो डिनोट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर को डिनोट करता है, कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जैसे पास करा उसके बाद में वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके पास में आने वाले हैं। अब ये डिफाइन कैसे करा हुआ, देखिए फाइंड मैक्स के अंदर इंट टोटल नंबर, ये हमने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास में कितने हैं, और ये हमने बोल दिया कितना कि वेरिएबल नंबर ऑफ आने वाले हैं। अब इसको ये जो नंबर ऑफ आ रहा है वो किस तरीके से आप डिनोट करें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब ये इंट टोटल नंबर आ गया, तो देखिए वेरिएबल जब हम काउंट कर रहे हैं काउंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल अंडरस्कोर नम से लेस देन पे जा रहा है और काउंट प्लस प्लस होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वीए अंडरस्कोर स्टार्ट है जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी होगा 0 नंबर पे जो भी होगा उसको तो इसने असाइन कर दिया है, और मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही थी उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंटर से जाकर के इसने ले लिया कहां पर क्या जाना है, उसके अंदर इसने वैल्यूज को देखिए नंबर इक्वल टू मैक्स इक्वल टू नंबर। हमें क्या निकालना है कि जो नंबर आपने पास करो तो मैक्सिमम कौन सा होगा, तो उसने क्या बोला है मैक्सिमम वीए स्टार्ट के अंदर, तो फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू थी कौन सी, 23। इसके ऊपर तो इसने पॉइंट आउट कर दिया किसने, वी अंडरस्कोर स्टार्ट ने। ये जो पीटीआर है इसके अंदर वो एड्रेस चला गया है जो कि 23 का था, और वीए अंडरस्कोर एआरजे मतलब कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट किसका, इस पीटीआर का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, वो है 15। तो इसके अंदर उसको पास कर दिया। अब मैक्स वैल्यू किस में से निकालनी है, 23 एंड 15 में से। अब 23 एंड 15 में से तो कुछ ना कुछ निकल गई है, तो काउंट नंबर 1 से स्टार्ट होगा और टोटल नंबर से लेस देन के ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वी अंडरस्कोर आरजे हमेशा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही पॉइंट आउट करेगा। तो जब हमने क्या पास करा, वी काउंट इक्वल टू 1 से, तो नम जो कि हमको वैल्यू असाइन करनी है नंबर के अंदर क्या करा, वी ए अंडरस्कोर पीटीआर ई एन टी, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट आ रखा था हमने जो ले लिया था उससे नेक्स्ट वाला कौन सा होगा। तो उसको हमने चेक करा कि मैक्सिमम तो इसके अंदर जा चुका है कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा मैक्सिमम था वो चला गया है। अब उसको असाइन करा तो ये अब नॉर्मल जो भी हम पॉइंटर्स के थ्रू या फिर जो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम नंबर निकालने का फंक्शन है वो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, और इसने रिटर्न नंबर रिटर्न कर दिया हमको मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि पूरे मैक्सिमम नंबर के ऊपर जाकर के काउंट हो गया। काउंट इज लेस देन इक्वल, लेस देन कितने पे चला गया, टोटल नंबर, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है 0 से और 5 तक चला जाएगा, और लेस देन 5 तक जो सबसे पहले 0 वाला जो इंडेक्स था वो तो असाइन किसके अंदर हो गया, वी अंडरस्कोर स्टार्ट के थ्रू इसके अंदर जा चुका है, और मैक्सिमम के अंदर भी जा चुका है। कि मतलब वी अंडरस्कोर एआरजी क्या कर रहा है, स्टार्ट के बाद में जो आर्ग्यूमेंट हमने एक्सेस कर लिया उसके जो नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट था वो इसके थ्रू एक्सेस हो जाता है। तो इस तरीके से वी अंडरस्कोर स्टार्ट एंड वी अंडरस्कोर एआरजी इस तरीके से काम करते हैं। उनका एक्चुअल हम काम कैसे करते हैं, जब हम टर्बो सी के अंदर जाकर के कंपाइलर के थ्रू कोड लिखेंगे तब इसी कोड को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तब हमें बेसिकली पता लगेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हुए चलेंगे। अब एक दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे के अंदर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देख लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर की 2 वेरिएबल आ गई, उसके बाद हम देखिए डॉट डॉट बोल दिया, तो ये डॉट 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 जैसे ही आई है तो ये बताता है कि इस वाले जो आर्ग्यूमेंट है ये 2 आर्ग्यूमेंट पास हो गए, उसके बाद में जो भी वेरिएबल्स आएंगे वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे फंक्शन के। अब ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है, इसके अंदर बोला इंट टाइप, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो तो टाइप बताएगा, सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो नंबर बताएगा, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने पास करे हुए हैं। ये हमारी यूजिबिलिटी के लिए कि कैसे आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको जो देखिए डिस्प्ले के अंदर, इसके अंदर ये 4 पास कर रखे हैं, वैसे इसके अंदर कितने पास, तो ये क्या बता रहा है, ये डेटा टाइप 1 है, ये डेटा टाइप 2 है, ये डेटा टाइप 3 है। 1, 2 एंड 3 का मतलब क्या है ये हमें खुद को पता है, क्योंकि हमने इसको स्विच केस के अंदर यहाँ पे हैंडल करा हुआ है। और ये सेकंड बता दिया कि टोटल नंबर कितने पास करने, 2, तो 2 करने तो ये 2 आर्ग्यूमेंट पास करने। अगर यहाँ 4 लिखा हो तो यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, यहाँ पे 3 लिखा हो तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, 3 लिखा हो तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए। तो इस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि मल्टीपल या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर रहे हैं। अब इनको हैंडल कैसे करते हैं, वेरिएबल लिस्ट आ गया, इसके अंदर पॉइंटर चला गया पीटीआर। अब पीटीआर
क्या साइन होता है, वी अंडरस्कोर स्टार्ट नम जो भी आया हमारे पास में टोटल नंबर जो भी आया उसका फर्स्ट पॉइंटर या फिर फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो असाइन हो जाता है। जब फर्स्ट वाले पे जाएंगे तो इसके अंदर 5 चला जाएगा, 5 के ऊपर ये चांस स्टार्ट हो गया पॉइंटर के ऊपर। अब उसके ऊपर हर बार हम वी अंडरस्कोर ए आर जी का यूज करेंगे। तो देखिए जब भी हमने इस प्रोग्राम में देखा है और लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा है कि वी अंडरस्कोर स्टार्ट एंड वी ए अंडरस्कोर लिस्ट, इन दोनों का यूज हम केवल एक बार ही करते हैं। वी अंडरस्कोर लिस्ट फर्स्ट टाइम यूज करा है, वी अंडरस्कोर स्टार्ट को भी हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, लेकिन बाकी पूरे के अंदर लूप के अंदर बार बार वी अंडरस्कोर ए आर जी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वी ए अंडरस्कोर ए आर जी आपको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के पास में लेके जाता है, जबकि वी ए अंडरस्कोर स्टार्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बताता है और ये आपकी लिस्ट के बारे में बताता है कि आपका पॉइंटर्स क्या क्या है। अभी चला गया स्विच केस के ऊपर कि लिस्ट चली गई है, ये स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद हमने बोला स्विच टाइप के अंदर कि अगर केस 1 है तो क्या होगा, केस 2 है तो क्या होगा। अब केस 1 मतलब कि डेटा टाइप 1 टाइप का डिफाइन है, तो उसके अंदर आपने क्या किया, फॉर लूप के अंदर आ गए, 1 से स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि 0 नंबर का जो इंडेक्स था वो तो उसने पास कर दिया, लेस देन इक्वल टू नंबर तक आप जा रहे हो कि जो भी आपने उसके अंदर पास करेंगे कितने वेरिएबल्स आपके साथ में है, तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली चलते चलेंगे। आई इक्वल टू वी अंडरस्कोर दिस एंड दिस, और उसकी वैल्यूज को आप प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। जो भी डेटा टाइप आपने डिफाइन करा, 1 का मतलब अगर आपने इंटीजर रखा है तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को आप प्रिंट कर रहे हैं, अगर 2 का मतलब आपने कैरेक्टर रखा है तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, और 3 का मतलब आपने फ्लोटिंग टाइप रखा तो इसके अंदर फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल्स को आप प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल या वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। ऐसे फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हेडर फाइल stdarg.h, जिसके अंदर हमारे पास में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, वी अंडरस्कोर स्टार्ट, वी अंडरस्कोर ए आर जी, वी अंडरस्कोर लिस्ट। तो वी अंडरस्कोर स्टार्ट बताता है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का एड्रेस क्या है, वी अंडरस्कोर ए आर जी बताता है कि नेक्स्ट अपकमिंग आर्ग्यूमेंट का एड्रेस क्या है, वी अंडरस्कोर लिस्ट आपको बताती है आपके आर्ग्यूमेंट की लिस्ट क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों एग्जांपल्स को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करके और रन करा करके चेक करेंगे कि इनको किस तरीके से हम चेक करते हैं। ओके, थैंक यू।